आज हम सभी लोग फर्स्ट पार्ट में धातुओं के गुणों की, रासायनिक गुणों की, भौतिक गुणों की उपयोग पर चर्चा किए हैं। आज हम सभी लोग आधातुओं पर चर्चा करेंगे एवं उपधातुओं पर चर्चा करेंगे। तो आधातु, नॉन मेटल्स। आधातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। मतलब आधातु में वे पदार्थ होंगे जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब मैं एक एक करके सभी गुण लिख रहा हूं। पहला गुण, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। तो आधातुओं में पहला गुण क्या होता है? ऋणायन बनाने की प्रकृति। मतलब आधातुएं क्या करती हैं? ऋणायन बनाती हैं। और ऋणायन कब बनता है? जब कोई तत्व क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस पार्टिकल है, ऋण पार्टिकल है। जब उसको कोई ग्रहण कर लेगा तो ऋणायन बनाएगा। तो जैसे एक आधातु है क्लोरीन। क्लोरीन एक आधातु है। ये क्या कर रही है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो क्या बनाएगी? क्लोरीन ऋणायन। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण की तो एक ऋणायन बनाएगी। तो आधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति के अंदर क्या लिखना चाहिए? आधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप इसको डाल सकते हैं, क्लोरीन प्लस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बनाया? क्लोरीन ऋणायन। दूसरा गुण क्या होता है आधातुओं में? दूसरा गुण होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? किसी चीज को पीट कर चादर में बनाने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है तन्यता। तन्यता का गुण होता क्या है? किसी चीज को खींच कर तार के रूप में बनाने की क्रिया को तन्यता कहते हैं। आधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। चौथा, चमक। आधातुओं में कोई भी विशेष चमक नहीं पाई जाती। तो हमने देख लिया आधातुओं में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। 4 गुण हो चुके हैं। 5वां गुण पर अब हम लोग आगे चलते हैं। चौथा गुण कौन सा है? आधातुओं में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। जबकि हमने धातुओं में क्या देखा था? धातुओं में कौन सी चमक पाई जाती थी? धात्विक चमक पाई जाती थी। 5वां गुण देख लेंगे। 5वां गुण है ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। तो ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी चीज ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऑक्साइड। जैसे धातु ऑक्सीजन को ग्रहण करती थी तो धातु ऑक्साइड बनता था। तो आधातु, अगर जैसे ये सल्फर आधातु है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी तो ये ऑक्साइड बनेगा। ये आधातु ऑक्साइड है। कार्बन एक धातु है, इसने ऑक्सीजन ग्रहण किया, इसने क्या बनाया? ये बनाया। ये क्या है? ये सभी ऑक्साइड हैं। कौन से? आधातु ऑक्साइड। और धातुओं में धातु ऑक्साइड थे। और ये जो ऑक्साइड होते हैं आधातुओं के, ये कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो धातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते थे? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते थे। ठीक है। अब छठा गुण है चालकत्व। छठा गुण क्या है? चालकत्व। तो छठवां गुण है चालकत्व। मैंने बताया था चालक 2 प्रकार के होते हैं। एक
सुचालक, एक कुचालक। गुड कंडक्टर अंग्रेजी है इसकी, बैड कंडक्टर। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो जाए जिसके अंदर से, और कुचालक मतलब जिसके अंदर से विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह ना हो। जैसे तो सभी अधातुएं क्या होती हैं, चालकत्व के अंदर क्या लिखेंगे, चालकत्व के अंदर लिखेंगे सभी अधातुएं कुचालक होती हैं, मतलब उसके अंदर से विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ठीक है, और सुचालक कौन होता है, धातुएं सुचालक होती हैं। ठीक है, अब हम लोग 7वां गुण पर चर्चा कर लेंगे। 7वां गुण है कठोरता नहीं भंगुरता। फिर से लिखते हैं, कठोरता नहीं भंगुरता, कठोरता नहीं भंगुरता मतलब अधातुओं में इसके अंदर लिखेंगे अधातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, अपितु भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण क्या होता है, जब धातुओं को हम लोग पीटते थे तो वो चादर के रूप में बन जाती थी, तो वो आघात वर्धनीयता है। और भंगुरता क्या है, जब किसी चीज को आप पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उस गुण को भंगुरता कहते हैं। और जो पदार्थ ऐसा हो जाता है उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। तो अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, कठोरता का गुण नहीं पाया जाता, अपितु भंगुरता का गुण पाया जाता है। 8वां क्या है, गलनांक। अधातुओं का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है। गलनांक की परिभाषा आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखी है। अधातु तो आप लोग देख लिए, सारे गुण 8 गुण हो गए। अगर धातुओं के बारे में देखना चाहते हैं तो पीछे वीडियो में फिर से आप देखकर तब अधातुओं से मिलाएंगे तो आप अंतर समझ पाएंगे। 1-2 बार उसको देखिए, फिर इसको आराम से 1-2 बार में देखकर समझने के बाद लिखना स्टार्ट करिए। जो भी बात मैं परिभाषा बोला हूँ उसको आप आराम से लिख सकते हैं, सारी परिभाषाएं अच्छी हैं। ठीक है, कठोरता नहीं भंगुरता, और इसमें गलनांक क्या होता है, गलनांक अधातुओं का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है। अगला क्या है, उदाहरण। अधातुओं के उदाहरण, तो एक अधातु है क्लोरीन, एक है कार्बन, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन, और ETC लगा दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धातुओं की संख्या बहुत अधिक है, अधातुओं की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन अधातु क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और ETC बहुत सारी धातु हैं, फास्फोरस भी है, बहुत सारी अधातुएं हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब अधातुओं की रासायनिक अपक्रियाएं, तो रासायनिक अपक्रियाओं में हम लोगों ने धातुओं में देखा था सबसे पहले जल से अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया यहाँ हेडिंग डाल के, जल से अपक्रिया। तो जो अधातु है ये जल से डायरेक्ट अपक्रिया नहीं करती है। क्या, अधातु जल से अपक्रिया नहीं करती हैं। कोई भी अधातु, जैसे ये कार्बन है, ये जल से जब इसका क्रिया करवाओगे तो कोई क्रिया नहीं होगी। ये सल्फर क्या थी, अधातु थी, इसकी जल से क्रिया करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अधातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड थे, कौन कौन से ऑक्साइड थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थे, सल्फर डाइऑक्साइड थे, ये सभी अम्लों से क्रिया करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का किसी अम्ल से क्रिया करवा के आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये अधातु है, ये इसका ऑक्साइड है, ये अधातु के ऑक्साइड हो गए। ये जल से क्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, इसको देख लीजिए, ये बनेगा H2CO3, H2CO3, ये अम्ल होता है। मैंने बताया अधातु डायरेक्ट जल से अपक्रिया नहीं करती है, अधातु के ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अधातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। ठीक, दूसरा हमने गुण कौन सा देखा था, दूसरा हम देखते थे अम्ल से अपक्रिया, अम्ल से अपक्रिया। अब किसी एक अधातु की अम्ल से अपक्रिया करवा दीजिए। जैसे एक कार्बन धातु है और एक HNO3 क्या है, ये अम्ल है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये कार्बन धातु है।
जब इसकी अभिक्रिया आप करवाते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बनता है, सबसे पहले तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है C और यहाँ का O2, ठीक है, ये निकल जाता है। अब क्या बनता है, अब बनता है NO2, ठीक है, NO2 बनता है। उसके पश्चात क्या बनता है, उसके पश्चात निकल जाता है जल। संतुलित करने के लिए यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2 लगा लीजिए, संतुलित हो गया। यानी कार्बन आधातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और जल निकलता है। ये दो कौन से हो गए, रासायनिक गुण। ये दूसरा नंबर का था। सबसे पहला क्या देखे हम लोगों ने, जल से अभिक्रिया, फिर देखा अम्ल से अभिक्रिया, और दोनों अभिक्रियाओं उसके पहले उदाहरण देखे, ठीक है। अब आधातुओं के कुछ उपयोग होते हैं, ठीक है, आधातुओं के कुछ उपयोग होते हैं, हम लोग उनको समझ लेते हैं। उपयोग कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहला उपयोग होता है रॉकेट में ईंधन के रूप में। रॉकेट, इसमें पूरा लिखना चाहें तो रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका होता है, हाइड्रोजन जो अधातु होती है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में। आप देखेंगे रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कुछ गैसें निकलती हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका सबसे पहला उपयोग है। दूसरा है वनस्पति घी में। वनस्पति घी में हम सभी जानते हैं कि जब भी जो वनस्पति तेल होता है, ऑयल होता है, इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन से करवा दीजिए, जब हाइड्रोजन गैस से करवा दीजिए तब क्या बनता है, वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयोग होता है किसका, H2 का, हाइड्रोजन का। तीसरा उपयोग कौन सा है, विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। विरंजक मतलब होता है रंग उड़ा देने वाला। जब कोई कलर का हम शर्ट पहने रहे हैं और विरंजक में डाल देंगे तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो विरंजक के रूप में किसका होता है, क्लोरीन का उपयोग होता है। एक और चौथा उपयोग लिखना चाहें तो गुब्बारे में होता है किसका, इसी हाइड्रोजन का होता है। गुब्बारे भरने में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। फिर और अगर उपयोग देखें तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वास लेने में, श्वास लेने में किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन। और लिखना चाहें तो प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। औषधि के रूप में बहुत जगह प्रयोग हो जाता है, ठीक है। बारूद में प्रयोग होता है। तो ये सब बहुत सारे उपयोग हो जाते हैं आधातुओं के। अब हम लोग जिस नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है उपधातु। उपधातु की परिभाषा होती है वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपधातु। मतलब कभी कभी धातुओं के गुण और कभी कभी अधातुओं के गुण, दोनों के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, उपधातु। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, सिलिकॉन होता है उपधातु, बोरान होता है उपधातु, जर्मेनियम होता है उपधातु, और बहुत सारे आदि लगा दीजिए। ऐसे ही 6-7 हैं उपधातु जो होती हैं। सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम आदि क्या होती हैं, उपधातु होती हैं। और उपधातु की परिभाषा क्या होती है, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, उपधातु कहलाती है, ठीक है। ये हो गया उपधातु की परिभाषा, उदाहरण। अब गुण में लिखना चाहें तो 2 गुण प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहला गुण है अर्धचालकता। अर्धचालकता मतलब ये न सुचालक के गुण प्रदर्शित करता है, न कुचालक के गुण प्रदर्शित करता है। ना तो ये पूरी तरीके से चालक है, ना ही पूरी तरीके से कुचालक है। ये क्या है, ये अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अर्धचालकता का गुण पाया जाता है सबसे पहले। दूसरा गुण क्या होता है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो उपधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, ठीक है।
तो उपधातुओं की परिभाषा देखा हमने, अधातुओं के बारे में पढ़ा। अगर आप धातुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर कम समझ में आया हो तो 2 बार देखिए, और उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।